खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में आप रोज देख रहे हैं 9 बजे और यूपी की बड़ी खबरें हम दिखाएंगे 10 बजे, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एआई समिट विवाद पर सपा प्रमुख का बयान, प्रदर्शन को देश की छवि के लिए बताया नुकसानदायक। फिर बात करेंगे लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे प्रयागराज एडीजे कोर्ट का आदेश, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ नगर निगम सदन में हंगामा, भाजपा पार्षद का वॉकआउट। प्रयागराज में 2 दरोगाओं पर अपहरण कर 20 लाख की रंगदारी वसूलने का आरोप, दोनों गिरफ्तार। कानपुर में फर्जी डिग्री सिंडिकेट का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड शैलेंद्र गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के पड़ुआ क्षेत्र में 1 साल से दहशत बना तेंदुआ पिंजरे में कैद। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एआई समिट को लेकर सपा प्रमुख के दिए गए बयान की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एआई समिट में हुए प्रदर्शन को गलत बताते हुए कहा कि विदेशी डेलीगेट्स के सामने इससे देश की छवि धूमिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले वनस्पति के कारण देश बदनाम हुआ था, अब दुनिया में होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने बटुको व शंकराचार्य प्रकरण को लेकर सरकार की भूमिका पर निशाना साधा और कहा प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे कांग्रेस कार्यालय पर हुए जोरदार प्रदर्शन की। लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर है के नारे लगाते हुए कार्यालय से बाहर निकले और हाथों में पुतला लेकर विरोध जताया। कुछ दूरी तय करने के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिससे क्षेत्र में काफी देर तक माहौल गर्म रहा। लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाल ही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई समिट के दौरान कांग्रेस यूथ ब्रिगेड के विरोध प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकालते हुए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव को वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में पीड़ितों से मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले पुलिस ने बहुखंडी मंत्री आवास सी ब्लॉक में रोक दिया। गाड़ी में बैठने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया। लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर वे पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें यह कहकर रोका कि दाल मंडी पहुंचने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और इस खबर में बात करेंगे झांसी में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवालों की। झांसी में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। झांसी की गरौठा तहसील के ग्राम बरमाइन से ककरबई के बीच बीडब्ल्यू द्वारा कराए जा रहे करीब 6 किलोमीटर लंबे सड़क मरम्मत काम में
भारी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों की लागत से बन रही सड़क मानकों को ताक पर रखकर मिट्टी और गोबर के ऊपर डाली जा रही है। नाराज ग्रामीणों ने बिना किसी औजार के हाथों से ही सड़क उखाड़कर निर्माण कार्य की पोल खोल दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम गौरौठा सुनील कुमार ने जांच के लिए डीएम को कमेटी गठित एवं पत्र भेजने की बात कही है। अब बात होगी प्रयागराज में एडीजे कोर्ट के एक अहम आदेश की। प्रयागराज की जिला अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बच्चों को कोर्ट में पेश कर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। 13 फरवरी को कोर्ट ने दोनों बच्चों के बयान भी दर्ज किए थे। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर द्वारा सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए एडीजे कोर्ट ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अब पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर टिकी हुई है। राजधानी की लाइफलाइन मानी जाने वाली लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन गंभीर सवालों के घेरे में है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मेट्रो कमजोर पटरियों पर दौड़ती रही और 2022 के बाद स्पीड सर्टिफिकेट का नवीनीकरण तक नहीं कराया गया। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बावजूद संचालन जारी रहा। रिपोर्ट में ठेकेदार के नियमों के विपरीत करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने, गारंटी शर्तों में ढिलाई और वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख है। ऑडिट में साफ किया गया है कि लापरवाही से यात्रियों की जान जोखिम में डाली गई है। अब जवाबदेही तय करने और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। लखनऊ नगर निगम के सदन में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब पार्षदों के बीच जोरदार हंगामा और तीखी बहस छिड़ गई। भाजपा के एक पार्षद ने कार्यवाही पर कड़ा ऐतराज जताते हुए वॉकआउट कर दिया, जिससे माहौल और गर्मा गया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया है कि बिना स्पष्ट एजेंडे के बैठक बुलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी की गई। आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी के बीच सदन की कार्रवाई बाधित रही। नगर निगम की यह बैठक विकास मुद्दों से ज्यादा सियासी टकराव के कारण चर्चा में रही। यूपी के बाराबंकी में जयमाला के दौरान सेल्फी को लेकर दूल्हा आपा खो बैठा। आरोप है उसने सबके सामने दुल्हन को लात मार दी और विरोध करने पर ससुर की भी पिटाई कर दी, जिसके बाद घराती और बाराती आमने सामने आ गए। कुर्सियां चली और समारोह में भगदड़ मच गई। खुशियों का माहौल देखते ही देखते हंगामे में बदल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। रिश्तों की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। और इस खबर में जानेंगे 2 दरोगाओं के द्वारा वर्दी का किया गया दुरुपयोग। प्रयागराज में खाकी को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एनकाउंटर का खौफ दिखाकर 2 दरोगाओं ने एक धागा कारोबारी का अपहरण किया और उसे 20 लाख रुपए वसूल किए। आरोप है उन्होंने फर्जी मुठभेड़ और गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी देता रहा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और फरार चल रहे दोनों आरोपियों को दौड़कर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। दोनों दरोगा पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे। दोनों के खिलाफ अपहरण, रंगदारी और भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। कानपुर में बिना परीक्षा दिए फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां दिलाने वाले बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड मैथ टीचर शैलेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की और जिसने चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बीटेक, बी फार्मा और एलएलबी जैसी प्रोफेशनल डिग्रियां 40% कमीशन पर दिलाई जाती थी, जबकि कमाई का 60% हिस्सा विश्वविद्यालयों के क्लर्क और कर्मचारियों को जाता था। शैलेंद्र ने एडमिशन एजेंट के रूप में शुरुआत कर 9 राज्यों की 14 यूनिवर्सिटी तक नेटवर्क फैला लिया है। छापेमारी में 900 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई हैं। पुलिस अब जुड़े कर्मचारियों की तलाश में जुटी है। और बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। चंदैयापुर के गांव कढ़ौना के रहने वाला शालिग्राम के आम के बाग में बकरी को शिकार बनाने वाला तेंदुआ जाल में फंस गया। बीते 1 साल में कई छोटे पशुओं को अपना शिकार बना चुका यह तेंदुआ हाल ही में खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल भी किया था। धौर्रा रेंज में पकड़े गए तेंदुए का नर या मादा होने और उसे किस जंगल में छोड़ा जाएगा यह भी स्पष्ट नहीं है। खीरी के मैगलगंज स्थित नवीन गल्ला मंडी में फल एवं सब्जी कारोबार का व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 10 दुकानदारों का आवंटन पारदर्शी बोली प्रक्रिया के तहत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपकृष्ट उपनिदेशक राम
जी मिश्रा ने 6 लाख रुपए से शुरू हुई बोली प्रतिस्पर्धा के चलते 12,40,000 रुपए तक पहुंच गई। आवंटन में 2 दुकानें अनुसूचित जात, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 सामान्य वर्ग को दी गई। इस दौरान एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, मंडी सचिव नरेश रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से देश की छवि धूमिल होती है। नारेबाजी के बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया और इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। खीरी में शनिवार को राजीव सिंह प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं, साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला जज शिव कुमार सिंह, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग मौजूद रहीं। न्यायमूर्ति ने पुरुष व महिला बंदी गृह का निरीक्षण कर बंदियों से संवाद किया, समस्याएं सुनी और जेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। महिला बंदियों को साड़ी व शिशुओं को उपहार वितरित किए गए। लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर 1,01,36,000 रुपए की लागत से तैयार घोसियाना मुक्तिधाम मार्ग का लोकार्पण विधायक योगेश वर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार व क्षेत्र पंचायत प्रमुख दिव्या सिंह की उपस्थिति में किया गया। 660 मीटर लंबी सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग पटरी व नौलियों के निर्माण से अंतिम यात्रा में शामिल लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक ने मुक्तिधाम से सेठघाट तक नए संपर्क मार्ग की घोषणा भी की। वहीं अधिशासी अभियंता तरुणेंद्र त्रिपाठी, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह व बीडीओ ज्ञानेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जाते जाते आपको बता जाएंगे, खमरिया में यूपी बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। खमरिया ईसानगर क्षेत्र में शनिवार को यूपी बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुई। 6 परीक्षा केंद्र कलावती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रहुआ चंद्रप्रभा सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, एरा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बीबीएलसी इंटर कॉलेज खमरिया, पब्लिक इंटर कॉलेज ईसानगर, डॉक्टर ओझा साकेत इंटर कॉलेज हसनपुर कटौली पर 2 पालियों में गृह विज्ञान व इतिहास की परीक्षा आयोजित हुई। कुल 1,163 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 45 अनुपस्थित रहे। केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, जगजोत सिंह, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, धर्मनारायण झा व इसराज ने शांतिपूर्ण परीक्षा की पुष्टि की। सुरक्षा व्यवस्था थाना प्रभारी ओपी राय व निर्मल तिवारी के नेतृत्व में रही। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।